गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 9 के साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है बच्चों मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो बच्चों इसका आज हम फर्स्ट लेक्चर लेने जाएंगे। तब तक आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और चैनल को लाइक करेंगे, सब शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बच्चों आज के पहले लेक्चर में हम बताएंगे आपको चैप्टर 1 के बारे में और चैप्टर 1 में कंटेंट्स को हम आपको समझाएंगे। तो चैप्टर 1 में जो कंटेंट्स हैं उनको जानेंगे हम। और ये जो चैप्टर है आपका बिल्कुल नया सिलेबस के आधार पर है, न्यू सिलेबस के आधार पर है जो कि लागू किया गया है। तो न्यू सिलेबस के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। लेकिन इसके पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट हैं। तो चैप्टर के कंटेंट्स पर हम ध्यान देंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये चैप्टर 1, दिस इज चैप्टर 1। इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, मैटर इन आवर सराउंडिंग, सराउंडिंग्स। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स ये चैप्टर है और ये चैप्टर 1 है आपका। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट यू हैव टू स्टडी अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इस चैप्टर में क्या है, फर्स्ट यू हैव टू स्टडी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। पदार्थों की भौतिक प्रकृति के बारे में हमें पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में आपको क्या पढ़ना है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जिसमें पढ़ना है आपको मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, matter is made up of particles. And second you have to study how small are these particles of matter. दूसरा है how small are these particles of matter. How small are these particles of matter। मतलब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में आपको पढ़ना है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल्स के बने होते हैं। एंड सेकेंड यू हैव टू स्टडी हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के ये पार्टिकल्स जो हैं कितने छोटे हैं। फर्स्ट यू हैव टू स्टडी कि मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। और सेकेंड यू हैव टू स्टडी ये पार्टिकल कितने छोटे होते हैं। और दूसरा कंटेंट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सेकेंड यू हैव टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। Characteristics of particles of matter, मीन्स मैटर जिस चीज से बना होता है वो पार्टिकल्स का, और उस पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पदार्थ जो है कणों के बने होते हैं और उस कणों की विशेषता के बारे में पढ़ना है। दैट इज particles of matter have a space between them. You have to study in this. Particles of matter have a space between them. Particles of matter have a space between them. Particles of matter are continuously moving. B, you have to study particle
particles of matters are continuously moving. पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो लगातार गति में रहते हैं. और पार्टिकल्स ऑफ मैटर, थर्ड यू हैव टू स्टडी अट्रैक्ट ईच अदर. और सी यू हैव टू स्टडी पार्टिकल्स ऑफ मैटर, attract each other. मतलब बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट यू हैव टू स्टडी पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम. इसमें पढ़ना है आपको कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच काफी स्पेस, उनके बीच स्पेस होता है. अब सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो लगातार गति में होते हैं. थर्ड इसमें पढ़ना है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. ओके, तो दिस यू हैव टू स्टडी. तो ये हमने देखा, ये आपके कंटेंट्स का है. फर्स्ट है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. और इनमें क्या पढ़ना है ये आपको बताया गया. अब थर्ड यू हैव टू स्टडी. इस चैप्टर में थर्ड आपको पढ़ना है Third, you have to study about the states of matter. States of matter, you know, solid state, liquid state and gaseous states के बारे में. Okay. अब यहाँ बच्चों थर्ड यू हैव टू स्टडी स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर में यू हैव टू स्टडी द सॉलिड स्टेट, द लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट. यू हैव टू स्टडी इन दिस सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट of matter, solid state of matter. यहाँ से केवल चैप्टर में जो चीज आपको पढ़ना है, जो कंटेंट्स पढ़ने हैं उसके बारे में बता रहे हैं. सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर एंड सेकेंड इज लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. सेकेंड यू हैव टू स्टडी लिक्विड state, and third you have to study gaseous state. Gaseous state, ये चीज आपको पढ़ना है. तो थर्ड जो है चैप्टर में यू हैव टू स्टडी अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ना है सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, इस पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में, पदार्थ की द्रव अवस्था के बारे में लिक्विड स्टेट में, और फिर गैसियस स्टेट मतलब पदार्थ के गैसीय अवस्था के बारे में आपको पढ़ना है. अब फोर्थ पॉइंट में यू हैव टू स्टडी कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. फोर्थ पॉइंट में कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. फोर्थ पॉइंट
फोर्थ पॉइंट, that is can matter change its state? You have to study can matter change change can matter change its state? पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। तो फर्स्ट, effect of change in temperature. Here we have to study effect of change in temperature. Can matter change state में फर्स्ट यू हैव टू स्टडी इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तापक्रम का प्रभाव, मतलब तापक्रम से जो चेंज हो रहा है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर से जो परिवर्तन होते हैं उसको पढ़ना है आपको। सेकेंड, यू हैव टू स्टडी इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, दैट इज इफेक्ट ऑफ change in pressure, ये आपको पढ़ना है, effect of change in pressure. Fifth, you have to study evaporation. Fifth is your evaporation, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो a factor affecting evaporation, you have to study factor affecting evaporation. Factor affecting evaporation. Factor affecting evaporation, वो फैक्टर जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। How does, second you have to study how does evaporation cause cooling. B, you have to study how does evaporation cause cooling. evaporation शीतलन लाता है, मतलब कूलिंग इफेक्ट लाता है। So this you have to study in evaporation. Evaporation में you have to study factor affecting evaporation. वाष्पोत्सर्जन, evaporation को हिंदी में वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। सेकेंड, कि इवापोरेशन शीतलन लाता है, कूलिंग लाता है। हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, इवापोरेशन कैसे कूलिंग लाता है। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग का जो चैप्टर फर्स्ट यू हैव टू स्टडी इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है उनको, तो हमने क्या देखा कि मैटर कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। इसमें क्या पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर बदलने का क्या प्रभाव पड़ता है मैटर पर, और प्रेशर को चेंज करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। यू हैव टू स्टडी इन फोर्थ पॉइंट। तो ये जो हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसका लेक्चर बच्चों फर्स्ट है, जिसमें अभी आपको इंट्रोड्यूस कराया कि आपको क्या पढ़ने हैं, व्हाट यू हैव टू स्टडी इन योर चैप्टर। तो इसमें पहले हमारा चैप्टर ही है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो जब भी आप सराउंडिंग में देखते हैं द लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग विथ डिफरेंट से, आप अपने सराउंडिंग में जब देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। यू सी इन योर सराउंडिंग डिफरेंट वेराइटीज, लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग विथ डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। ये सारे के सारे अलग अलग आकार, आकृति और बनावट के होते हैं। एवरीथिंग जो भी है आपके इस यूनिवर्स में इज मेड अप ऑफ मटेरियल एंड विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, मतलब जिसको वैज्ञानिकों ने मैटर नाम दिया। प्रत्येक चीज, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड
मैटर, जिनको वैज्ञानिकों ने नाम पदार्थ दिया। मतलब कहने का अर्थ है कि एवरीथिंग, मतलब इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री की से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। दैट इज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल व्हिच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। जैसे हवा जिससे हम सांस लेते हैं, फूड वी ईट भोजन जिसे हम खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर एंड द पार्टिकल्स ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। जैसे जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु और यहाँ तक कि एक बूंद पानी की एक बूंद या रेत के एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ये सारे के सारे क्या है? पदार्थ हैं। We can also see and look around that all the things mentioned is, जैसे कि जो भी हमने बताया अभी, जैसे कि क्या है? भोजन, एयर, क्लाउड्स, स्टार्स, ये सारे के सारे जो हैं सब में एक खास चीज होती है, दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस। ये सारे चीजों के पास एक निश्चित चीज होती है जिसको हम लोग इनको कहते हैं कि इनके पास मास होता है और ये स्थान ग्रहण करते हैं, दे ऑक्यूपाई स्पेस। ओके, मैटर के पास क्या होता है? दिस इज मैटर, इसके पास मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो जो चीज मैटर होगा उसके पास स्पेस और मास दोनों होगा। ओके, मैटर के पास क्या होता है? मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस और बच्चों ये मैटर के पास क्या होता है? मास। आप कह सकते हैं कि मैटर के पास मास और वॉल्यूम दोनों होता है। स्पेस मीन्स वॉल्यूम। ये सभी वस्तुओं, मतलब जितने भी मैटर होंगे उनमें द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरते हैं। लेकिन बहुत प्राचीन समय से ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। प्राचीन समय से ही मनुष्य अपने पर्यावरण को समझने का प्रयास करता रहा है। हमारे प्राचीन भारतीय दार्शनिक, अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ बेसिक एलिमेंट। उन्होंने मैटर को एक बेसिक एलिमेंट के रूप में क्लासिफाई किया, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व दैट इज एयर। पंच तत्व में क्या क्या आते हैं? पुराने वैज्ञानिक, पुराने दार्शनिक जो थे, इसको 5 वर्गों में बांटा। पंच तत्व जिसे कहा गया, कहने का अर्थ है बच्चों कि अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ बेसिक एलिमेंट और द पंच तत्व। उन्होंने पंच तत्व इसका नाम दिया। पुराने दार्शनिक जो भी थे भारतीय, उन्होंने पंच तत्व से इसे स्वीकारा। पंच तत्व कौन कौन से होते हैं? पंच तत्व एंशियंट, ये एंशियंट इंडियन फिलोसफर, एंशियंट इंडियन philosopher. Ancient Indian philosopher classified matter in the form of basic element, that is बेसिक मूल तत्व, बेसिक एलिमेंट्स। और ये बेसिक एलिमेंट्स क्या थे? द पंच तत्व। बेसिक एलिमेंट क्या हो गए? पंच तत्व। पंच तत्व में कौन कौन आ गया? आपका आ गया बच्चों एयर, आपका आ गया अर्थ इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन पंच तत्व, फायर, स्काई एंड वाटर। इसके बाद फायर, sky and water. Okay, means ancient Indian philosopher, प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थों का वर्गीकरण किया बेसिक तत्व में, मूल तत्व जिसे पंच तत्व कहा गया। पंच तत्व में एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर।
These are your 5 तत्व। अकॉर्डिंग टू दम एवरीथिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग, उनके अनुसार प्रत्येक वो चीज या तो वो जीवित हो या मृत हो, मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। मतलब भारतीय दार्शनिक, प्राचीन भारतीय दार्शनिक के आधार पर क्या क्लासिफिकेशन था कि एवरीथिंग जो भी चीज है या तो जीवित हो या मृत हो, मेड होते हैं 5 ही बेसिक तत्व में, और ये 5 बेसिक तत्व यही हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ओके, स्काई एंड वाटर। प्राचीन ग्रीक फिलोसफर के पास भी ऐसा ही कुछ आइडिया था। तो मतलब कहने का अर्थ है बच्चों कि जितने भी भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, और जिसे पंच तत्व कहा गया, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं का निर्माण हुआ है। मतलब उस समय के यूनानी दार्शनिक ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। मतलब यूनान के जो फिलोसफर थे वो भी इसी प्रकार से पदार्थ को वर्गीकृत किए थे। ओके, इसी तरह से उन्होंने वर्गीकृत किया। तो ये था उनका वर्गीकरण का आधार। तो 5 बेसिक तत्व थे, कौन कौन? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। लेकिन आज के आधुनिक वैज्ञानिक, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मतलब आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। मतलब कहने का अर्थ है कि जितने भी मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं, he has evolved 2 type of classification of matter, that is based on physical and chemical nature, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। ओके, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में, और मैटर के बारे में पढ़ेंगे जो कि बेस्ड है आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। तो बेस्ड है ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है चैप्टर 1 इज योर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर जो कंटेंट है आपका फर्स्ट, दैट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में तो हमारा लेक्चर है चैप्टर 1 में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर मतलब इसको हिंदी में हम कहेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप। बच्चों, फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter। मतलब इसका अर्थ है बहुत प्राचीन समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। स्कूल ऑफ थॉट का अर्थ है कि विचारधाराएं। 2 schools of thought मतलब 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। One thought believed that matter to be continuous। एक थॉट ये बिलीव करता था कि मैटर जो है वो लगातार है, कंटिन्यूअस है, लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड,
जैसे कि लकड़ी का एक टुकड़ा जिस तरह से कंटिन्यूअस होता है, उसी तरह से पदार्थ भी क्या है, कंटिन्यूअस है। पदार्थ भी क्या है, कंटिन्यूअस है। Whereas दूसरा विचारधारा कहता था कि दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। पदार्थ जो हैं वो बने होते हैं सैंड के पार्टिकल्स के तरह, जो पार्टिकल्स हैं वैसे उस पार्टिकल से बने होते हैं। मतलब कि बहुत प्राचीन समय तक विचारधाराएं क्या थी कि दो विचारधाराएं थी। एक विचारधारा यह मानना था कि पदार्थ रेत की कणों से मिलकर बने होते हैं, या जैसे कि पहला विचारधारा क्या कहता था कि ये लकड़ी के ब्लॉक्स के तरह हैं, कंटिन्यूअस हैं। लेकिन दूसरा कहता था कि पदार्थ रेत के तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। तो इसके लिए हम कुछ एक्टिविटी को करेंगे और समझेंगे। ओके, तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, टू स्कूल्स ऑफ थॉट रिवील, मतलब दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक जो बोलता था वो था कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअस है, मतलब जस्ट लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। एंड दूसरी विचारधाराएं कहती थी कि नहीं, इट इज जस्ट लाइक ए पार्टिकल्स ऑफ सैंड, सैंड के पार्टिकल्स के तरह। दोनों की तरह की विचारधाराएं थी। अब हम क्या करेंगे कि वी परफॉर्म एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, किसके लिए, कि टू नो अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट। ठीक, एक्टिविटी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के लिए एक्टिविटी क्यों करेंगे हम, एक्टिविटी, हमारी एक्टिविटी के पीछे उद्देश्य क्या है, टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। टू we will perform activity, why activity, to decide about the nature of matter, the nature of matter, the nature of matter, to decide about the nature of matter, nature of matter के बारे में, is it continuous or particulate, to decide about the nature of matter, is it continuous or particulate, ओके। मतलब हम लोग एक्टिविटी क्यों परफॉर्म करेंगे कि टू डिसाइड द नेचर ऑफ मैटर, क्या वो मैटर कंटिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है। ओके, मैटर कंटिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है, मतलब ये जो एक्टिविटी मीन्स क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि क्या ये सतत, कॉन्टिन्यूअस का अर्थ होता है सतत, सतत है या फिर कणों से मिलकर बने होते हैं। तो इसके लिए क्या कीजिए, इसके लिए जो एक्टिविटी करेंगे वो इस तरह से है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक्टिविटी, दिस इज एक्टिविटी। एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है, एक्टिविटी के लिए आप एक 100 मिलीलीटर का बीकर लीजिए, टेक 100 मिलीलीटर बीकर। फर्स्ट एक्टिविटी में यू हैव टू डू टेक 100 ml बीकर। ओके, इस 100 मिलीलीटर का एक बीकर लीजिए, दिस इज 100 मिलीलीटर बीकर। ये यहां से यहां कितना है, दिस इज 100 मिलीलीटर बीकर। ये 100 मिलीलीटर का आपका बीकर है, 100 मिलीलीटर बीकर। ओके, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर, मतलब 50 मिलीलीटर उसको पानी से, फिल हाफ, 100 मिलीलीटर का बीकर लीजिए और फिल हाफ द बीकर विथ वाटर।
सेकेंड, फिल कीजिए, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर, विथ वाटर। इसको हाफ बीकर को आप क्या से भर देते हैं? पानी से भर देते हैं। यहां करना क्या है आपको? टेक 100 मिलीलीटर ऑफ बीकर एंड सेकेंड क्या कीजिएगा? फिल हाफ द बीकर विथ वाटर, फिल हाफ द बीकर with water, fill half the beaker with water। आप हाफ बीकर को क्या कर दीजिए? पानी से भर दीजिए। एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। और जहां तक पानी है उसको आप मार्क कर दीजिए, मार्क द लेवल ऑफ वाटर। 100 मिलीलीटर का बीकर लें आप, ठीक, मतलब एक 100 मिलीलीटर का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें, मतलब आधा बीकर लीजिए और व्हाटएवर बी द लेवल ऑफ दिस वाटर वहां आप मार्क कर दीजिए। ओके, डिजॉल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। एक ग्लास रॉड की सहायता से इसमें डिजॉल्व कीजिए। डिजॉल्व, थर्ड यू हैव टू डिजॉल्व सम sugar or salt, sugar or salt with the help of glass rod, with the help of चम्मच से भी कर सकते हैं, ग्लास रॉड और स्पून। ओके, ग्लास रॉड। तो जो भी आपका नमक या चीनी है उसको कांच की छड़ की मदद से आप उसको जल में घोल दें। जब घोल देते हैं तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये पानी के लेवल का क्या होता है। जब आप चीनी या नमक इस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ऑब्जर्व कीजिए कि व्हाट इज द लेवल ऑफ दिस वाटर, इस वाटर के लेवल के साथ क्या होता है। मतलब आपने क्या लिया था शुरू में? 100 मिलीलीटर का एक बीकर लिया था, दिस वाज योर 100 मिलीलीटर का एक बीकर लिया था दिस, और 100 मिलीलीटर में आपने क्या किया? 100 मिलीलीटर में आपने आधा बीकर को पानी से भर दिया। हाफ बीकर इज फिल्ड विथ वाटर। फिल्ड करने के बाद आपने क्या किया कि यहाँ पर एक लेवल लगा दिया, किसका निशानी यहाँ तक है। ओके, अब इसमें क्या किया आपने? एक चम्मच या स्पून के सहायता से आपने इसमें क्या किया? नमक या सॉल्ट इसमें डाल दिया। यू हैव ड्रॉप सॉल्ट और शुगर इन दिस बीकर। ओके, अब आप ऑब्जर्व कीजिए चेंज। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, ऑल्सो व्हाट हैपेंड टू द सॉल्ट। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? चीनी को घुलाने के बाद चीनी आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, नमक आपको नहीं दिखाई देगा। जल के स्तर में आए बदलाव पर भी देखिए, जब चीनी या नमक इसमें डालते हैं तो इस लेवल से जल में कोई परिवर्तन होता है कि नहीं, जल के लेवल का परिवर्तन आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है जल के लेवल में परिवर्तन, तो आपका एक सवाल होगा, वेयर डज दिस सॉल्ट और शुगर डिसअपियर, कहाँ ये सॉल्ट और शुगर जो है वो गायब हो गए। ओके, तो जल के स्तर पर आपको देखना है, ध्यान देना है। ऑब्जर्व चेंज इन वाटर लेवल। फोर्थ, यू हैव टू ऑब्जर्व चेंज इन वाटर लेवल, चेंज इन वाटर लेवल। वाटर लेवल के चेंज पर ध्यान दें। ऑल्सो व्हाट हैपेंड टू दिस सॉल्ट, मतलब ये क्वेश्चन ये भी होगा, व्हाट हैपेंड टू दिस सॉल्ट। ये क्वेश्चन आपके साथ है, इस सॉल्ट का क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू द सॉल्ट। ओके,
मतलब नमक और चीनी का क्या हो गया? वेयर डज इट डिसअपियर्स? फिर हो जाता है क्या? वेयर डज दिस सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट और शुगर disappear, ये कहाँ गायब हो गए? Where does this salt and sugar disappear? अब देखिए क्या वाटर के लेवल में कोई चेंज आया? Does the level of water change? Sixth, does the level of water change? Water changed or not? देखिए बच्चों, हमने एक्सपेरिमेंट में एक्टिविटी में क्या किया? दिस इज आवर एक्टिविटी। हमने एक 100 मिलीलीटर का बीकर लिया, उसमें हाफ बीकर को हमने पानी से भर दिया और उसके एक लेवल को, यहाँ तक पानी है, इस चीज का हमने मार्क कर दिया, यहाँ पर मार्क किया लेवल ऑफ वाटर। अब इसमें या तो चीनी 1 टीस्पून या 1 टीस्पून नमक इसमें डाल दिया और ग्लास रॉड से उसको स्टीर कर दिया। तो हमने पानी के लेवल पर अब नजर रखना है, मीन्स ऑब्जर्व द चेंज इन वाटर लेवल, ठीक। और ये नमक और चीनी क्या हुआ? अगर बदलाव नहीं होता है तो नमक और चीनी का क्या हुआ? और डज वाटर लेवल चेंज? वाटर लेवल चेंज हो रहा है। तो चलिए थोड़ा सा वाटर के मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम लोग बात करें कि वाटर मॉलिक्यूल्स बड़े साइज के होते हैं। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन हमने एक आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इसका उपयोग करेंगे। मतलब वो स्पून में जो भी नमक और चीनी था पूरे वो पानी में स्प्रेड कर चुका है। जो भी नमक या चीनी हमने इस स्पून में लिया, पानी में डालने के बाद ये पूरी तरह पानी में क्या हो गया? स्प्रेड कर गए। ओके, तो थोड़ा सा मैग्निफिकेशन करके हम बताएंगे कि क्या है। पानी के स्ट्रक्चर्स को मैग्नीफाई करेंगे, फिर उसमें नमक को भी मैग्नीफाइड व्यू दिखाएंगे, तब आपको पता चलेगा। तो बच्चों हम देखिए, दिस इज योर बीकर, ओके, और बीकर। अब इसके बाद उसमें हमने क्या किया? नमक या चीनी डाला था। दिस इज ऑल्सो बीकर। और फिर नमक चीनी डालने के बाद का सिचुएशन क्या है ये भी देखेंगे। ये सब 100 मिलीलीटर के बीकर हैं, साइज इस तरह से है। थोड़ा this is your 100 milliliter beaker, okay, and other beaker is here। दूसरा बीकर ये है आपका, this is, इसमें चीनी डाल रहे हैं। थर्ड इज ऑल्सो सेम बीकर, इसमें चीनी गायब हो गया। और वेयर डज इट डिसअपियर? तो सवाल ये, अगर मैग्नीफाइड वाटर पार्टिकल्स को देखेंगे, वाटर पार्टिकल्स आपको बना रहे हैं मैग्नीफाइड, थोड़ा बड़ा मैग्नीफाइड वाटर पार्टिकल्स, ये वाटर का पार्टिकल्स है, थोड़ा मैग्नीफाई करके बनाया गया है। देखिए ये वाटर है, आप वाटर के पार्टिकल मैग्नीफाइड करके बनाया जा रहा है, थोड़ा बड़ा करके, मतलब वाटर के पार्टिकल को दिखाया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि वाटर के पार्टिकल के बीच काफी स्पेस है। दिस इज मैग्नीफाइड वाटर पार्टिकल्स, मैग्नीफाइड वाटर पार्टिकल,
मैग्नीफाइड वाटर पार्टिकल्स है। ओके, अब इसमें क्या किया हमने, 1 टीस्पून, ओके 1 टीस्पून हमने क्या किया, इसमें नमक या चीनी 1 स्पून है, ये स्पून सॉल्ट और शुगर आप डाल देते हैं। तो मान लीजिए कि ये वाटर का मैग्नीफाइड पार्टिकल्स है, दिस इज मैग्नीफाइड, इसको थोड़ा बड़ा करके पानी को दिखाया गया। देखिए आप देख रहे होंगे कि इनके बीच काफ़ी स्पेस, दे हैव स्पेस, इनके पास एक स्पेस है। और ये नमक या पानी जब आप डालते हैं, नमक या चीनी, तो ये जो है नमक चीनी इस तरह से पहले तो नीचे जाएगा और नीचे जाने के बाद ये क्या होते हैं, वहाँ से स्प्रेड होना शुरू कर देते हैं नमक। दिस इज सॉल्ट और वाटर। ये सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट पार्टिकल ड्रॉपिंग जा रहा है। अब क्या हो रहा है, इसके बाद हो रहा है ये कि ये आपका पानी का पार्टिकल्स है, बड़ा करके दिखाया गया है, बड़ा करके आप देख रहे हैं। ये वही बीकर में, तो सॉल्ट क्या होते हैं, ये लाल वाला जो है हम सॉल्ट को दिखा रहे हैं, ये इसके स्पेस में, ये सॉल्ट या चीनी को थोड़ा हम हरा कर देते हैं। ये मान लीजिए कि इसमें सॉल्ट है, दिस इज सॉल्ट और शुगर, ओके ये सॉल्ट और शुगर है। और ये जो सॉल्ट और शुगर है इसमें से ये नीचे चले गया, ये देखिए डाला गया इसको, salt or sugar is now in this position, okay? और ये salt sugar कुछ समय after you stir, ये इसके स्पेस के बीच चले गए, स्पेस में देखिए स्पेस में जा रहे हैं। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस है उसमें ये सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स चले जा रहे हैं, स्पेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये इस तरह से। मतलब स्टीरिंग सॉल्ट सॉल्यूशन, जब इसको आप फुला दीजिएगा, स्टीरिंग ऑन स्टीरिंग सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन को जब स्टीर कीजिएगा, मतलब ऑन स्टीरिंग सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ओके। तो मतलब कहने का अर्थ है when we dissolve salt in water, इसका अर्थ क्या हुआ, when we dissolve salt in water, जब हम डिजॉल्व करते हैं salt in water, the particles of salt get into space, the particle of सॉल्ट, ये सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच वाले स्पेस में चले जाते हैं। द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस, गेट इनटू द space between particles of water, between particles of water। यहाँ खूब निकला निष्कर्ष कि मतलब कहने का अर्थ है बच्चों कि जब हम जल में नमक को घोलते हैं, दिस इज ग्रीन वाला नमक है, तो ये नमक है, ये नमक है। जब हम जल में नमक को घोलते हैं
तो नमक का जो पार्टिकल है, नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। नमक का कण देखिए, जल दिस इज वाटर मॉलिक्यूल्स मैग्नीफाइड है, और सॉल्ट इनके बीच के स्थान में चले जाते हैं। मतलब जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो ये होता है कि ये समावेशित हो जाते हैं। ओके, अब इसमें ये क्या हो गया कि नमक जो है पूरी तरह से पानी में स्प्रेड हो गया, पूरा तरह से मतलब स्प्रेड कर गया। मतलब कि ये वाटर के अंदर जो सॉल्ट है, सॉल्ट वो वाटर मॉलिक्यूल्स के स्पेस के बीच में चला जाता है। तो ये था एक्टिविटी। ओके, तो वाटर, ये हमने आज पढ़ा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, चैप्टर 1 का लेक्चर 1। बच्चों अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे आपसे इसी चैप्टर में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।